हाय, वेलकम बैक टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। और पाइसीज आपके लिए हम लोग मई 2020 का रीडिंग करने जा रहे हैं और देखते हैं किस तरह के एनर्जीज हैं आपके लिए कार्ड्स में। आपका लाइफ थीम कार्ड मैं अभी पिक करने वाली हूँ और देखते हैं कि इस मंथ का जो थीम है आपके लिए क्या रहेगा। किस एनर्जी पे आप एक्चुअली फोकस करने की आपको ज़रूरत है या किस एनर्जी पे आप ऑटोमेटिकली फोकस कर रहे हैं एंड दिस मंथ। तो आपका लाइफ थीम या मंथ थीम कार्ड हम पिक कर चुके हैं और हम उसी से स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। पाइसीज, आस्क फॉर हेल्प। अगर आप कहीं प्रॉब्लम में हैं, अगर आप किसी इस तरह की प्रॉब्लम में हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है और आप हेल्प नहीं मांग पा रहे हैं, आपको लगता है कि कैसे बोलें आप किसी से कि आपको मदद की ज़रूरत है, तो वक्त आ गया है। अपने हाथ ऊपर उठाइए और मदद मांगिए। देखिए ये दो लोग कैसे एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं। आपके एंजल्स वहाँ हैं ऊपर आपको हेल्प करने के लिए, सो उनसे हेल्प मांगिए। सो अगर आप थोड़ा ईगो में हैं तो ईगो को छोड़िए और हेल्प मांगिए। अब देखते हैं ऐसा क्यों है, एनर्जीज कार्ड्स की ऐसी क्यों है, देखते हैं आपके लिए। आई थिंक आपको मदद मांग ही लेनी चाहिए, पर नॉट फॉर एवरी वन। आई विल एक्सप्लेन दैट वाई। पहला हफ्ता जो है काफ़ी अच्छा वीक है आपके लिए। पहले हफ्ते में आपको ऐसे कोई खास चैलेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट फैमिली टाइम बहुत मिल रहा है आपको, बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है, हैप्पी गो लकी जैसा एनवायरनमेंट है, काफ़ी अच्छा है। और साथ में आपके जो पार्टनर हैं आपको सपोर्ट करने के लिए हैं यहाँ पर, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले हैं इंसान है। अगर आपके पार्टनर नहीं है, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल एनर्जी है, जो अपने दिमाग से दिल से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करती हैं डिसीजंस लेने में। तो ये वो एनर्जी है तो आपको जो है गाइड करने के लिए पहला हफ्ता आपसे काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें करवाएगा। इमोशनल लाइफ काफ़ी सेटल्ड है, ऐसी कोई परेशानी नज़र नहीं आती है। अगर आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं, इट इज़ अ गुड टाइम। मे बी हो सकता है कि फैमिली में कोई किसी बेबी का बर्थ भी हो, कोई कि इन्होंने कंसीव किया और वो उनका डिलीवरी टाइम इस वीक का हो, तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, आपके फैमिली में। सेकेंड वीक आपको बोल रहा है कि अब बहुत रेस्ट हो गया, फैमिली टाइम हो गया, आप सारा काम कर लीजिए, मेहनत करिए, थोड़ा सा हार्ड वर्क की ज़रूरत आ गई है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो भाई आप ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाइए। ऐसा लगता है कि आपके ऑफिस से आपको बुलाना शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि आप थोड़ा लेज़ी मूड में आप जाना नहीं चाहते हैं और आपके बॉस आपको बहुत हार्ड टाइम देने वाले हैं, इस टाइम पे बहुत परेशान करने वाले हैं। आप वो ज़िद पर रहेंगे कि आपको आना चाहिए, पर आप हाँ नहीं बोलना चाहते, ठीक है। रिलेशनशिप पे भी अगर आपने बहुत टाइम से काम नहीं किया है, अपने पार्टनर को स्पेशल फील नहीं कराया है और आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, ऐसा रहते हैं, तो भाई देखिए ऐसा है, टाइम अब आ गया है कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा हेल्प करें उनको और उन पे भी थोड़ा सा फोकस करें। इतने श्रूड नेचर के साथ उनको ट्रीट ना करें कि वो सिर्फ आप ही का काम करने के लिए पैदा हुए थे दुनिया में और आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता, ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ अपना थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने पार्टनर के लिए भी। हैप्पी टाइम से आपका अब हार्ड वर्किंग टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान करने की जरूरत है। एक और चीज़ जो मैं आपसे कहूँगी कि प्रेगनेंसी तो सर्टेनली दिखती है कार्ड्स के अंदर, डिलीवरी भी दिखती है बेबी की इस वीक के अंदर आपके लाइफ में हो सकता है। आपके अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे कंसीव करने के लिए, तो मुझे लगता है मई का जो पहला हफ्ता है आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है और काफ़ी लोगों ने, मुझे लगता है कि काफ़ी पाइसीज जो हैं उनकी फैमिली में गुड न्यूज़ जो है वो आने वाली है रिलेटेड टू अ चाइल्ड। ओके, सेकेंड वीक जो है आपने पता नहीं क्यों अपने लिए बड़े सारे पजल्स बना लिए। मुझे ऐसा लगता है आप थोड़े से परेशान हैं। आप क्यों परेशान हैं? पैसे, मनी, फाइनेंस, इसके लिए थोड़े से परेशान हैं आप। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई लाइफ पार्टनर है, रिलेशनशिप में अगर आप हैं, उनको लेकर आपने बड़े सारे इल्यूजन्स अपने दिमाग में बनाए हुए हैं। आपको लगता है पता नहीं वो सेल्फ सेंटर्ड है, वो तो आपको ध्यान ही देती हैं, उनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, वो आपको डिच कर रहे हैं या वो आपको आप उनका
जो फोकस है वो आप नहीं है, पैसा है तो उनको अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। ये सारे थॉट्स जो हैं आपके दिमाग को रन कर रहे हैं, लेकिन ये जो थॉट्स हैं आपके खुद के बनाए हुए थॉट्स हैं। अगर वो हार्डवर्क कर रहे हैं, आपसे नहीं मिल पाते हैं, आपसे भी उनके इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है उनके हार्डवर्क की वजह से, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, मुझे ऐसा लगता है, और इसीलिए आप लोगों के बीच में थोड़े गैप्स आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है वो आपको धोखा दे रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं, आपको किसी और से मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपका खुद का बनाया इल्यूजन है। तो अपना दिमाग थोड़ा क्लियर कीजिए और इन डाउट्स को अपने दिमाग से निकालिए सेकंड वीक में, क्योंकि फर्स्ट वीक में जहाँ भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं आप उनको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे सेकंड वीक में आके, क्योंकि आप सोच बहुत रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि बेबी के डिलीवरी के बाद आपको थोड़ा पोस्ट डिलीवरी इश्यूज होते हैं, थोड़े डिप्रेशन भी होते हैं, तो हो सकता है उस बीच में आपको ऐसा लगे कि आपको जिस तरह की अटेंशन मिलनी चाहिए थी आपके पार्टनर से, उस तरह की फीमेल्स जो हैं अब वो ऐसा सोचें उनको नहीं मिल रही है, आपको डिच कर रहे हैं, इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं, लेकिन उनको क्लियर करिए, क्योंकि ऐसी कोई एनर्जीज मुझे यहाँ दिखती नहीं है। ठीक है, थर्ड वीक में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। सभी के लिए नहीं है लेकिन हाँ काफ़ी लोगों के लिए है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कंसीव किया है आपने फर्स्ट वीक में, और जो सेकेंड वीक की एनर्जीज हैं कंसीव करने का, पीपल हु हैव कंसीव्ड स्पेसिफिकली, अगर आप कंसीव कर चुके हैं, आप जो भी डिलीवरी है, तो थर्ड वीक में आके आपको अपने फर्स्ट वीक की एनर्जीज को थोड़ा संभालने की ज़रूरत है। क्यों संभालने की ज़रूरत है? आपको हो सकता है कि आपके पार्टनर या आपके किड्स जो हैं, बच्चे जो हैं, उनकी हेल्थ को लेकर थोड़े से आपको कंसर्न्स आए, थोड़े इश्यूज आए, क्योंकि यहाँ एनर्जीज उसी तरह की हैं। और उनकी सेफ्टी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें, उनका ध्यान रखें, अपने परिवार का थर्ड वीक में आते थे काफ़ी ध्यान रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है या तो बीमार हो सकते हैं या फिर कोई इंजरी हो सकती है, किसी तरह की चोट लग सकती है, और ये होगा तब जब आप आसपास नहीं है, तो आपके पीठ पीछे ऐसी कोई चीज़ होगी जिसकी वजह से उनको नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो उनका ध्यान रखना, वर्क लाइफ बैलेंस बना कर रखना, घर पर और परिवार पर और ऑफिस में बराबर संतुलन बना के रखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आपको उस तरह की एनर्जीज दिखती हैं। आपकी फैमिली में ज़रूरी है कि आप उनकी हेल्थ पे थोड़ा फोकस करें, स्पेशली अपने रिश्तों पे थोड़ा फोकस करें, उनकी हेल्थ इश्यूज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि जो लोग प्रेग्नेंट हैं, किड्स रिलेटेड एनर्जी से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो प्लीज़ अपने बच्चों का थोड़ा ध्यान रखें। तीसरे हफ्ते में आके ये जो एनर्जीज़ हैं इसके बारे में बात करती हैं। आप कहीं वर्कहॉलिक होगा सेकेंड वीक में, गोज फॉर पीपल हु आर वर्कहॉलिक ऑल्सो, कि अपने वर्कहॉलिक नेचर की वजह से कहीं आप अपनी फैमिली को इम्पैक्ट ना कर लीजिएगा, इसका आप ध्यान रखिए। तो फर्स्ट वीक की एनर्जीज, सेकंड वीक की एनर्जीज और थर्ड वीक की एनर्जीज आके, फर्स्ट सेकंड वीक की एनर्जीज समराइज होकर थर्ड वीक में आके आपको वार्निंग दे रही हैं, आपको वार्न कर रही हैं कि प्लीज़ अपने घर पर ध्यान दीजिए, आप बहुत ज़्यादा काम पर ध्यान दे रहे हैं, ऐसा लगता है। फोर्थ वीक में आके आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है रिश्ते में। अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं, अनएथिकल रिलेशनशिप में हैं, तो आपकी रिलेशनशिप इम्पैक्ट होगी लास्ट वीक में, और यहाँ पर लोगों को पता भी चलेगा कि आप इस तरह की रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पे आते आते आपका जो है, आप 3 लोगों को हार्ट ब्रेक से गुजरना पड़ सकता है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ एनर्जी दिखती है मुझे। सेकंड और थर्ड और फोर्थ वीक की एनर्जीज काफ़ी मिली जुली सी लगती है। मुझे लगता है आप अपनी फैमिली पे थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो जो हेल्थ कंसर्न है उसके साथ साथ कुछ बिट्रेयल कार्ड्स भी आते हैं, तो हो सकता है कि इस तरह की कुछ एनर्जीज यहाँ पर आएँ जो कि फोर्थ वीक में आके डिस्क्लोज हो जाएंगी, तो आपको हार्ट ब्रेक, हार्ट पेन से गुजरना पड़ सकता है। मंथ बहुत हैवी रहेगा आपके लिए, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी कंधे पे, बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, लेकिन ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभा भी पाएंगे। ऐसी कोई परेशानी वाली बात आपके लिए नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। मेरी एडवाइस आपको सिर्फ इतनी है कि प्लीज़ आप अपने जो है रिलेशनशिप्स का ध्यान रखें। रिलेशनशिप को इंटैक्ट करने के लिए किसी से अगर एडवाइस लेनी पड़ती है तो वो भी बुरी नहीं है, आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, और कंसल्टेशन के बाद डिसाइड करिए कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, क्योंकि ये एनर्जीज आपको यही एडवाइस करती हैं। आपका रिलेशनशिप जो कार्ड है वो कहता है गिव योर सेल्फ मच मोर क्रेडिट, अ स्ट्रेंजर देन स्ट्रेंज, those in great relationships aren't always those who are great at relationships, and those in challenging relationships aren't always those who are bad in relationships. See, wow, even though I used inaptly, this one is really good. कई बार क्या होता है कि जो सिचुएशंस होती हैं ना वो इंसानों से ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो कई बार होता है कि बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जो 2 लोग रिलेशनशिप में वो तो परफेक्ट लोग हैं इसीलिए रिलेशनशिप खूबसूरत है, नहीं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है,
वक्त ऐसा है कि इन अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप में भी दो अनअप्रोप्रिएट लोग उस सिचुएशन की वजह से अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। कई बार रिलेशनशिप वक्त बहुत अच्छा होता है लेकिन लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते रिलेशनशिप्स में, क्योंकि ऐसा नहीं कि उन लोगों में प्रॉब्लम है, वो समय ही ऐसा है, वक्त ऐसा है जो आपसे ऐसी चीज़ें करवा रहा है। तो कई बार होता है कि सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि हम लोग सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई ज़रूर करना है इस दौरान कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है, और क्या ये सिचुएशन की वजह से जो आप ऐसा कर रहे हैं या फिर आप ही की गलती है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पाइसिस, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, एक और चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ वो है आपका एंजल कार्ड, जो आपके बेस चक्र की बात करता है। जब भी आप अपने इस दौरान, जब भी आप अपने मई मंथ में अपने करियर, अपने रिलेशनशिप्स, अपने डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें तो कभी उनके बारे में नेगेटिव बातें ना करें, पॉजिटिव बातें करें। जैसे कि हर चीज़ में नेगेटिव और पॉजिटिव्स होते हैं, करियर में भी नेगेटिव या पॉजिटिव होगा, आपके बॉस में भी नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। तो इस मंथ के लिए सिर्फ उनके नेगेटिव्स को छोड़कर उनके पॉजिटिव्स के बारे में बात करिए एंड यू विल फील द डिफरेंस। ओके, दैट्स वन। सेकेंड इज योर यूनिवर्स कार्ड। देखते हैं आपके यूनिवर्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्स्टेकल्स आर डिटोर्स इन द राइट डायरेक्शन, ये आपका मैसेज है इस मंथ का, तो उसको समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, रुकावटों के बारे में बात करता है। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए, अनएथिकल चीज़ों में मत पड़िए, कोई फ़ायदा नहीं होता है। यू लुक एट इट, पेन, स्ट्रगल, क्लाउड्स विच आर डार्क क्लाउड्स इन लाइफ, ये चीज़ें आती हैं, कुछ पॉजिटिव नहीं आता है इसके साथ। और दूसरी चीज़, अपने पेड कंसल्टेशंस के लिए आप हमें रीच आउट कर सकते हैं 8448901791 पर। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आई जस्ट फेल्ट लाइक कि एक और कार्ड आपके 3 ऑफ सॉर्ड्स को जस्टिफाई करने के लिए पुल करना चाहिए। अगर आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं और आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से सेपरेशन आ गया था, तो लास्ट वीक ऑफ में आपको मौका देगा एक रीयूनियन का अपने पार्टनर के साथ। तो उसका मौके का फ़ायदा उठाइएगा और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइएगा। ओके, कॉल मी ऑन 8448901791 पर। आप अपने पर्सनलाइज रीडिंग के लिए मुझे रीच आउट करिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ईमेल करिए blossomlifetarot@gmail.com पर। वेबसाइट विजिट करिए हमारी www.blossomlifetarot.com, और हमारा फेसबुक पेज है टैरो ब्लॉसम। 2 पेजेस हैं, टैरो ब्लॉसम, ब्लॉसम लाइफ टैरो स्पेस वंदना, उस नाम से भी है, तो आप वहाँ भी मुझे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ब्लेस्ड लाइफ।